हमारे पास रहना कोई नहीं, लेकिन ये हमारे दिल के हालात हैं ये कि हमें पैसे से इतना प्यार है। तो बस मैं मिसाल अर्ज कर रहा हूँ, तो क्या है, ये हमें जान से प्यारा है पैसा, तो हम अपने पास रखते हैं, हम किसी को नहीं देते। इसी तरह सोना है वो भी हम छुपा छुपा के रखते हैं। अगर किसी के पास हीरा हो, जवाहर हो, इस तरह का महंगा महंगा तरीन किसी के पास कोई जौहर हो, कोई हीरा हो, वो छुपा के डब्बियों के अंदर, लाखों के अंदर, लाकरों के अंदर रखेगा, इसलिए कि ये हमें बड़ा प्यारा लगता है, ये हमें जान से भी ज़्यादा प्यारा है। इसी तरह औलाद है, हम सीने से लगा के रखते हैं, क्यों, बड़ी प्यारी है। तो ये मैं मिसाल दे रहा हूँ, हमें जो चीज़ प्यारी होती है हम उसको अपने पास रखते हैं, किसी को नहीं देते। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला का करम देखिए, वो जूद है, वो जवाद है, वो कितना करम फरमाने वाला है कि अल्लाह ताला ने हमें आँखें अता फरमाई, हमें नाक अता फरमाया, हमें सांस अता फरमाई, हमें वालिदैन अता फरमाई, हमें रुपया, पैसा, माल, जायदाद, हर शय अता फरमाई। जिसको जो जो भी दिया है वो शुक्र अदा करता रहे। अगर किसी के पास हाथ है, वो हाथ दोबारा नहीं मिल सकता। अल्लाह ताला ने जो दिया है सो दिया है, उसके अलावा कोई बंदा उसको दे नहीं सकता, पूरी ज़िंदगी उसे नहीं मिल सकता। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें हर शय अता फरमाई, मुख्तलिफ़ किस्म के फल अता फरमाए, मुख्तलिफ़ किस्म के अल्लाह तबारक व तआला ने सब्ज़ियाँ अता फरमाई। अगर बीमार हो जाएं दवाइयाँ अता फरमाई, अगर हमें सोना हो तो बिस्तर अता फरमाए, हमें नींद अता फरमाई। ये बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह ताला ने यूँ समझिए हमें बड़ी बड़ी चीज़ें अता फरमाई हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे ऊपर एहसान नहीं जतलाया कि ए बंदों, ए मुसलमानों, मैंने तुम्हें ये अता फरमाया, फ़लाँ अता फरमाया, ये अता फरमाया, मेरा तुम्हारे ऊपर एहसान है। नहीं एहसान अता इरशाद फरमाया। लेकिन जब अपने महबूब पाक साहिब लौलाक सय्याह अफलाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम की बारी आई तो फरमाया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला, कि हमने मुसलमानों पर बड़ा एहसान किया है कि हमने इनके अंदर अपने रसूल को भेज दिया है। बड़े एहसान की बात है, हम अपनी चीज़ें नहीं देते, अल्लाह ताला ने अपना महबूब हमें अता फरमा दिया है। तो फिर देखिए कि वो कितना बदनसीब है जो उसी महबूब की ज़ाते बाबरकात के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के ऐब जोई करता है, ऐब निकालता है और कहता है कि फ़लाँ ऐब है, फ़लाँ ऐब है, अल्लाह ताला ने ये अता नहीं किया, अल्लाह ताला ने ये अता नहीं किया, इतना इल्म है, फ़लाँ इल्म है। तो इस तरह कई किस्म की बातें करता है। अब उस बंदे, तनकीद करने वाले को, ऐब जोई करने वाले को सोचना चाहिए कि जिस रब ने अपनी प्यारी शय अता फरमाई है, तो उस प्यारी शय को अल्लाह ताला ने कितना काबिल बनाकर यहाँ पर भेजा होगा। उस महबूब के अंदर अल्लाह ताला ने कोई ऐब नहीं डाला। बकिया अंबिया भी आए, किसी के अंदर ऐब नहीं डाला। और याद रखिए शरी मसला भी है कि बच्चा जो होता है ना, बच्चा चाहे वो 2 दिन का हो, उसे मासूम नहीं कहा जाता, नहीं कहना चाहिए। मासूम सिर्फ अल्लाह के फरिश्ते हैं और सिर्फ अल्लाह के अंबिया हैं, इसके अलावा कोई मासूम नहीं। अब जनाब मोहतरम, मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आप 1 दिन के हैं, यानी कि ज़ाहरी हयात मुबारका के अंदर 1 दिन के हैं, फिर भी आप मासूम हैं। जब आखिरी विसाल का दिन आया, पर्दा फरमाने का दिन आया, फिर भी आप मासूम हैं, क्योंकि अल्लाह के प्यारे नबी हैं, कोई गुनाह नहीं कर सकते, गुनाहों से पाक हैं। तो मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के हवाले से आज तज़किरा करना था कि मेरे आका करीम का बचपना और हज़रत अम्मा हलीमा सादिया रदी अल्लाह ताला अन्हा का ज़िक्र खैर। चंद चीज़ें आपके सामने रखूँगा, चूँकि बेशुमार चीज़ें हैं जो आपके सामने बयान नहीं की जा सकती, वक़्त के दामन में बड़ी कमी है, इसलिए चंद चीज़ें आपके लिए, आपके सामने बरकत के लिए, अगर आपको मज़ा आए तो सुभान अल्लाह, तो आपने कह देना इंशाअल्लाह। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी बिलादत बासआदत का ज़िक्र खैर हमने सुना। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद दिन के थे। तो अब दाइयाँ, मुख्तलिफ दाइयाँ, चूँकि मक्कातुल मुकरमा के अंदर बात किताबों के अंदर लिखा है कि वबा फैल गई, तो अब जब वबा फैल गई और दूसरी कई किताबों के अंदर यह भी लिखा है कि अपने बच्चों को देहातों के अंदर औरतें या घर वाले भेज दिया करते थे, ताकि देहातों की आबो हवा बड़ी अच्छी होती है, तो बच्चा वहाँ पर परवरिश पाएगा तो अच्छा फूलेगा फलेगा, सेहत उसकी अच्छी होगी। आज भी देहातों के अंदर अगर चले जाएं, जो अच्छे देहात हैं दूर दराज के,
वहाँ पर देसी चीज़ें खालिश चीज़ें मिल जाती हैं, बंदे की आबो हवा अच्छी होती है, कोई गंदगी आलूदगी फलां नहीं होता, आबो हवा अच्छी होती है, सेहत अच्छी हो जाती है। तो उस वक़्त के देहात तो ना को गाड़ियाँ थी, ना को फैक्ट्रियाँ थी, ना धुआं था, तो वैसे ही देहात अच्छे थे। तो अब इसलिए बच्चों को वहाँ पर भेजा जाता। तीसरी वजह ये थी कि देहात के अंदर इसलिए भेजा जाता, वहाँ पर फसाहत व बलागत के साथ कलाम किया जाता था। हमारा बच्चा जाए वहाँ पर जाकर अच्छी तरह फसीह व बलीग ज़ुबान जाकर सीख के आए। अब जनाब मोहतरम मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद दिन आपने अपनी वालिदा मोहतरमा का दूध नोश फरमाया। उसके बाद फिर यही था कि कोई ना कोई दाई आए तो वो आके बच्चे को ले जाए। अब दाइयाँ आई, बनु साद कबीला है जो कि तकरीबन आजकल जो लिखा है 3 घंटे का रास्ता है गाड़ी के ऊपर मक्कातुल मुकरमा से। अब जनाब मोहतरम ज़्यादा कम भी हो सकता है, लेकिन जो मैं किताब के अंदर पढ़ा वो अर्ज़ कर रहा हूँ। अब कबीला बनु साद से जो दाइयाँ आई, बीबियाँ आई, वो आई मक्कातुल मुकरमा के अंदर। अब मक्कातुल मुकरमा के सहने काबा के अंदर वहाँ पर आई, कईयों ने तवाफ़ किया, कईयों ने ना किया। अब उन्होंने अपने अपने बच्चे लेने शुरू किए। जो दलाइलुन नबुव्वा के अंदर लिखा है और इमाम बहकी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने जो लिखा है, आप फरमाते हैं कि ये जो बीबियाँ थीं जब ये जाती मेरे आका करीम के घर में, हज़रत सैयदना अब्दुल मुत्तलिब के घर में, तो वहाँ पर देखती कि इनके यानी ये दुर्रे यतीम हैं। दुर माना होता है सोना, ये हीरा, एक जौहर उसको कहा जाता है, यतीम नहीं कहते। उलमा फरमाते हैं मेरे आका करीम सिर्फ यतीम नहीं, दुर्रे यतीम है, यानी यतीमों के हीरे हैं। यह भी अदब का लफ्ज है, दुर्रे यतीम। तो इसलिए वो समझती हैं कि दुर्रे यतीम है। अब इनको अगर लेके जाएंगी, वालिद है नहीं, खिदमत हमारी की नहीं जाएगी, माँ इसकी क्या दे सकेगी, इसलिए हम नहीं उठाती। हकीकत में जो उशाकान रसूल सुफिया फरमाते हैं वो ये है कि हमारे आका करीम ने किसी दाई को अम्मा हलीमा के अलावा खुद कबूल ही नहीं फरमाया था। जो इश्क वालों की बात है, खैर वो भी इश्क, वो उन्होंने हदीस बयान करनी है तो हदीस जो रिवायत है वो तो उन्होंने सच बयान करना है। इश्क वाले फिर अपनी तरफ से क्या सराहियाँ करते हैं वो इश्क के मुताबिक करते हैं। बात अच्छी है कि हुजूर ने कबूल ही ना फरमाया किसी दाई को। अम्मा हलीमा सादिया रदी अल्लाह ताला अन्हा जब आप आई, देखा कि सारी दाइयाँ जो मेरे साथ आई। अब हज़रत अम्मा हलीमा सादिया के हालात क्या थे आप सुनते रहते हैं, सूले बरकत के लिए अर्ज़ करता हूँ। अम्मा हलीमा सादिया फरमाती हैं कि हमारे इलाके में कबीला बनु साद में कहत साली हो गई, वहाँ पर ना फसलें थीं, ना खाने पीने के लिए चीज़ें थी। जब मैं आई गदी के ऊपर, दलाइलुन नबुव्वा के अंदर भी गदी का जिक्र है और मदारिजुन नबुव्वा के अंदर भी गदी का जिक्र है। बाज़ जो शायर हजरात हैं ना वो डाची का बार बार जिक्र करते हैं। डाची है थी साथ, लेकिन डाची साथ साथ थी, उसके ऊपर आपके शोहर तशरीफ फरमा थे और वो है भी बड़ी कमज़ोर थी, उसके अंदर से दूध भी नहीं आता था। वो गदी के ऊपर आप तशरीफ़ लाईं, जब लाईं तो अब हालात ये हैं कि गदी के हालात भी बड़े माड़े हैं, वो कमज़ोरी की वजह से चल नहीं सकती। डाची भी आहिस्ता आहिस्ता चल रही है। अब जब जो सहेलियाँ हैं वो औरतें हैं वो आगे निकल जा रही हैं, हज़रत अम्मा हलीमा सादिया पीछे रह रही हैं। सबसे ज़्यादा गरीब घराना ये है। अब हज़रत अम्मा हलीमा सादिया जब मक्कातुल मुकरमा के अंदर पहुँची, हज़रत अम्मा हलीमा सादिया जब देखा कि सारी बीबियों ने अपने अपने बच्चे उठा लिए, मैं रह गई। अम्मा हलीमा सादिया गई मक्कातुल मुकरमा के अंदर, काबातुल्लाह शरीफ का तवाफ़ फरमाया। तवाफ़ करके उसके बाद अल्लाह की बारगाह के अंदर अर्ज़ करती हैं, काबातुल्लाह शरीफ का गिलाफ पकड़ के अर्ज़ करती हैं, मेरे पाक परवरदिगार ये सारी बीबियाँ ये जितनियाँ मेरे साथ आई हैं सब ने अपने अपने बच्चे उठा लिए। अगर मैं बग़ैर बच्चे के अपने कबीले में गई तो मुझे बड़ी शर्म महसूस होगी, मुझे शर्मिंदगी होगी, ये मेरा मजाक बनाएंगी। ऐ मेरे अल्लाह मेरे ऊपर करम फरमा, मेरे दामन के अंदर रहमत का एक कतरा अता फरमा दे। क्या मेरे अल्लाह मेरे दामन में रहमत का एक कतरा अता फरमा दे। किताबों के अंदर लिखा है कि हज़रत अम्मा हलीमा सादिया जब रात को सोई तो अम्मा हलीमा सादिया को ख्वाब के अंदर यह हुक्म हो गया। किसी कहने वाले ने कहा, ए हलीमा तू कहती है कि अल्लाह मेरे दामन में रहमत का एक कतरा अता फरमा। अरे हलीमा जा, हमने एक कतरा नहीं सारी रहमत ही तेरे दामन में अता फरमा दी है। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, सारी रहमत हमने तेरे दामन में अता फरमा दी है।
अब रात को एक रिवायत के अंदर यह भी है कि बकिया जो रात रह गई या पिछला पहर था, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को भी इशारा हुआ कि कबीला बनु साद की एक बीबी जिसका नाम हलीमा सादिया है वो आएगी, उसके अलावा बच्चा किसी को नहीं देना। अब वो आई, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब तशरीफ़ लाए। जब वो सहने काबा के अंदर आए, देखा तो हज़रत अम्मा हलीमा सादिया तशरीफ़ फरमा है, बैठी हुई है। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया कि क्या तेरा नाम हलीमा सादिया है? कहा जी बिल्कुल मेरा नाम हलीमा सादिया है। क्या कबीला बनु साद से आई हो? कहा जी कबीला बनु साद से आई। क्योंकि हज़रत अब्दुल मुत्तलिब भी अल्लाह के वली थे, अल्लाह को मानने वाले थे। पता चल गया, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया कबीला बनु साद से। कहा जी कबीला बनु साद से। तुम्हारे शोहर का नाम हारिस है? जी मेरे शोहर का नाम हारिस है। तुम्हारा भी एक बच्चा है? जी मेरा भी एक फ़िलहाल बच्चा है जो गोद के अंदर है। बकिया बच्ची भी है थी जिसका नाम हज़रत शीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा था। बाद किताबों के अंदर 2 बच्चियों का जिक्र भी है, लेकिन हज़रत अम्मा हलीमा सादिया ने सारे जवाब दिए। अब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपने कहा कि ठीक है, तू हमारे मेयार के मुताबिक पूरी उतरती है, आ अब तेरी अमानत हम तुझे सौंपते हैं, हम अपना बच्चा तुझे अता फरमाते हैं। हज़रत अम्मा हलीमा सादिया ने अर्ज़ की हुजूर बाला देख लीजिए किसी और का बच्चा ना हो, किसी को और को ना देना हो, मुझे ना दे दें आप। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया ना ना, हम ऐसे तुझे बच्चा नहीं दे रहे, बल्कि हम इसलिए दे रहे हैं कि मुझे भी ख्वाब के अंदर ये हुक्म हुआ था कि हलीमा सादिया कबीला बनु साद से आ रही है। अरे है उसका मकान तो बड़ा कच्चा है, बच्चा उसी को देना क्योंकि उसका ईमान बड़ा ही पक्का हुआ करता है। हज़रत हलीमा सादिया को साथ लाए। घर में जब पहुँचे तो मेरे मुस्तफ़ा करीम रेशमी बिस्तर के ऊपर तशरीफ़ फरमा है। अब जब चांद को जब हज़रत हलीमा ने सादिया ने देखा, प्यार न लाखो ना सुभान अल्लाह, चांद को जब देखा हज़रत हलीमा सादिया नो तो देखती ही रह गई। अब हज़रत हलीमा सादिया ने सैयदा आमिना पाक से इजाज़त लेके जब बच्चे को उठाया तो फिर शायर की रूह तड़प गई। शायर क्या कहता है? चुके या हलीमा जदों शागे अबरार नो, चुके या हलीमा जदों शागे अबरार नो, कदी वेखे चने वल्ले कदी वेखे सरकार नो, कदी वेखे चने वल्ले कदी वेखे सरकार नो। हज़रत हलीमा सादिया आपने इजाजत ले लैके हज़रत हलीमा सादिया मेरे सरकार नू लैके जदों अपने डेरे वल चलियां, अपनी रिहाइश गाह वल चलियां, हज़रत हलीमा सादिया फरमादियां ने जदों मैं महबूबे पाक नू लैके बैठी हाँ, मैंने महबूबे पाक नू हालांकि मेरा जिस्म सुक गया, मेरे अंदर दुध कोई नहीं, मैं अपने महबूबे पाक नू जदों दुध पियाण दी कोशिश की थी, मेरे महबूबे पाक ने पीना शुरू कर दिता। मैं वेख रही हाँ मेरे जिस्म दे अंदर तब्दीलियां आ गईयां। फिर मेरे आका करीम ने एक साइड तो दुध नोश फरमाया, दूसरे पासों नहीं फरमाया, हालांकि मेरे आका करीम नू दूजे वाले भी दूसरी तरफ भी पियाण की कोशिश की थी। मैं फिर समझ गई है महबूब आम बच्चा नहीं बल्कि गोदी दे अंदर रह के इंसाफ ते अदल फरमा रहा है। क्योंकि हज़रत हलीमा सादिया दा दूजा बच्चा भी है जेड़ा दूध पींदा है। मेरे आका करीम ने एक पासों दूध नोश फरमाया, फिर हज़रत हलीमा सादिया फरमादियां ने मेरे शोहर ने जदों उठनी दे कोल गए बर्तन लैके गए, दूध जनाब कढ़न की कोशिश की थी, पूरा बर्तन भर गया जे। मैं बड़ी हैरान हाँ, ये कोई ऊँटनी है जिदे अंदरों दुध दी ना दी शह कोई नहीं, लेकिन हुण इन्हें दुध देना शुरू कर दिता। असी बड़े खुश होए कि वाकई असी नेक रूह लैके आ गए हाँ। हुण हज़रत हलीमा सादिया फरमादियां ने हुण सुबह दा वक्त होया, असी अपने कबीले वाल चलना शुरू किया। हुण जदों शुरू किया बाकी जितनियां भी सहेलियां ने वो चलियां गईयां।
असी काफले तो पिछे रह गईयां। असी जनाबे मोहतरम की होया, मैं गद्दी दे उत्ते सवार होई, मेरे शोहर ऊँटनी दे उत्ते सवार होए। इसे गद्दी ने जड़ियां मनिया बड़ी आहिस्ता आहिस्ता चल रही सी। हुण इसने दौड़ना शुरू किया, ऊँटनी ने भी दौड़ना शुरू किया। चलदियां चलदियां मैं अपनियां सहेलियां कोलों जदों अगे निकली, हुण वो सहेलियां मैनू कहण लगियां ने, नी हलीमा बड़ी तेज जा रही है, की वजह किधरे सवारी ते बदल के नहीं ले आई, सवारी ते नवी लैके नहीं आ गई। हजरत मां हलीमा सादियां फरमादियां ने, नी सईयो गौर नाल वेखो, सवारी नहीं लैके आई, सवार नवा ले आईयां। हुण वो सारियां सहेलियां पुछ रही ने, की बड़िए तेनू पिछों साढ़े तो पिछों की गुजरी है, किवें गुजरी है। हजरत मालिमा सादियां गोया के फरमानियां ने, मोहम्मद मोहम्मद पकेंदे गुजर गई, मोहम्मद मोहम्मद पकेंदे गुजर गई, अहद नाल आमद मिलांदे गुजर गई, अहद नाल आमद मलेंदे गुजर गई, अहद नाल आमद मलेंदे गुजर गई, मोहम्मद मोहम्मद। तुसी भी पढ़ लो जे तुहाडी गुजर गई है, मोहम्मद मोहम्मद पकेंदे गुजर गई, मोहम्मद मोहम्मद पकेंदे गुजर गई, अहद नाल आमद मलेंदे गुजर गई। हलीमा दी डाची दा करके तसव्वुर, हलीमा दी डाची दा करके तसव्वुर, खुरे डाचियां दे चुमें दे गुजर गई, खुरे डाचियां दे चुमें दे। हजरत मालिमा सादियां फरमादियां ने, मैं घर जदों घर दे अंदर कबीले दे अंदर पहुंची, रात दा वक्त थकी आ रही होइयां, मैं जदों घर दे अंदर जाके मेरे शोर ने बकरियां दा दुध चोया, जो दूध निकालिया, मेरे घर दे सारे बर्तन फुले हो गए, भर गए। मैं हैरान हाँ, ये ते बकरियां भूखियां सन, रज किधरों गईयां, दूध किधरों आ गया। मेरे शोर कहते ने, ये सिर्फ और सिर्फ कमाल साडा नहीं, ना बकरियां दे चुगने दा कमाल है, बल्कि कमाल सारा मुहम्मद मुस्तफा दा है। हुण सारे कबीले वाले हैरान ने, परेशान ने। अम्मा हलीमा सादिया दियां बकरियां रज के आउंदियां ने, दुध भी बड़ा आउंदा है। हालांकि जदों भी दुध निकालते ने बर्तन खत्म हो जाते ने, दुध नहीं खत्म होता। सारे कबीले वाले कह रहे ने, जिथे जिथे हलीमा सादिया दियां बकरियां जाके चरदियां ने, सारे उत्थों ही बकरियां छोड़ो, सारियां दियां बकरियां उत्थे जाके चरदियां ने। लेकिन फिर भी जदों घर आउंदियां ने, भुखियां आउंदियां ने, दुध नहीं देंदियां। हजरत मां हलीमा सादिया इन्हां कोल कोई औरतां आ गईयां, आके कहन लगियां, ऐ हलीमा बड़ी अमीर हो गई है, कहत साली दे दौर दे अंदर बड़ी अमीर हो गई है। आख्या जी क्यों अमीर होइयां? आख्या इस वास्ते कि तेरे बर्तन दुध दे बड़े भरे हुए ने, तेरे घर दे अंदर खुशहालियां ने, इन्नियां खुशहालियां कि रात नू चिराग जला के सो जाती हैं। हालांकि असी ते चिरागां नू गुल करके सोंदे हां, अंधेरा करके सोंदे हां। अम्मा हलीमा सादिया ने फरमाया, अल्लाह दी इज्जत दी कसम है, मैं कोई चिराग नहीं जलाया होंदा। उन्होंने आख्या ते फिर तेरे घर दे अंदर रोशनी क्यों आंदी है? मां हलीमा सादिया फरमा रही ने, अल्लाह दी कसम है, कोई चिराग कोई रोशनी नहीं होती, बल्कि ते मेरे महबूब मोहम्मद मुस्तफा दे चेहरे दी चमक है, जिन्हें सिर्फ मेरे घर नू नहीं सारे आलम नू रोशन कर देता है। हजरत मालिमा सादिया आपने फरमाया, इतनी बरकतें देखी,
फिर एक मर्तबा इस तरह हुआ कि मेरे महबूब पाक बढ़ते गए। जैसे एक बच्चा महीने के अंदर बढ़ता है ना, इतने मेरे महबूब पाक एक दिन के अंदर इतना बड़ा करते थे। फिर जो मेरे महबूब पाक बच्चा साल के अंदर बढ़ता है ना, मेरे महबूब पाक वो महीने के अंदर बढ़ गए। अब जब 2 साल की उम्र मुबारक हुई तो मेरे महबूब पाक बढ़ गए। आपकी उम्र मुबारक, ज़ाहिरी उम्र मुबारक की बात कर रहा हूँ, हम आशिक लोग हैं, इश्क वाली बातें करेंगे, और है भी हकीकत यही कि ज़ाहिरी उम्र मुबारक है। मेरे महबूब पाक साहिब-ए-औलाद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपके बारे में अम्मा हलीमा सादिया फरमाती हैं, आम बच्चे जो होते हैं वो पता नहीं चलता कि वो कब अपना बोलो बराज कर देते हैं, पेशाब कर देते हैं, लेकिन मैंने महबूब पाक को देखा है कि जो वक़्त मुकर्रर होता था उसी वक़्त के अंदर आप बोलो बराज फरमाया करते थे, कपड़ों को ख़राब नहीं करते, सफाई आपके अंदर रहती। फिर महबूब पाक के बारे में फरमाती हैं कि मैंने खुद देखा कि कुछ फरिश्ते या कुछ मुर्गे, 2 रिवायात हैं, मुर्ग जैसे होते हैं इस तरह के मुर्ग हैं या फरिश्ते हैं, कोई 2 आदमी हैं, शख्स हैं, वो महबूब पाक के गिरबान के अंदर सुबह आके अंदर चले जाते हैं। मेरे महबूब पाक को कुछ भी नहीं होता, मेरे महबूब पाक पूरा दिन और पूरी रात सुकून के साथ गुजारते हैं। एक मरतबा इस तरह हुआ, पूछते हैं कि ए अम्मा जान, ये मेरे जो दूसरे भाई हैं, रिजाई भाई हैं, ये कहाँ जाते हैं? मैंने उनको बताया कि ये जाते हैं बकरियां चराने के लिए, सुबह से शाम तक बकरियां। कहा जी मुझे भी भेज दीजिए। महबूब पाक को भेज दिया गया और उनको नसीहत की गई, दूर नहीं जाना, मेरे महबूब बड़े प्यारे हैं, बड़ा प्यार फरमाया करते थे, अब दूर नहीं जाना। एक मरतबा इस तरह हुआ कि पहाड़ के दामन में पहुंचे, अचानक 3 फरिश्ते आए। शर सदर, शक्के सदर भी कहा जाता है, शर सदर भी कहा जाता है। मतलब क्या है, सीने से लेके नाफ तक ये जगह को चीरा गया, चीर के अंदर से महबूब पाक फरमाते हैं अंदर से खून जैसा कोई लोथड़ा उठा के बाहर निकाला। उन्होंने ठंडी बर्फ जैसी चीज़ थी उसके साथ मेरे दिल को धोया, मेरी अंदर की चीज़ों को धोया, मेरी आंदरों को बाहर निकाला, उनको धोया। मुझे कोई तकलीफ ना हुई। एक शख्स आगे हुआ, उसने आगे हाथ फेरा, मेरा जिस्म बिल्कुल तंदुरुस्त हो गया। अब इतनी बात जब उस भाई ने देखी, वो भागता हुआ घर में गया, उसे सांस फूला हुआ, माँ बाप को बुला रहा है, अम्मी जान अब्बा जान जल्दी से पहुँचे, हमारे जो कुरैशी भाई हैं उनको किसी ने मार दिया है, वो अब फोत हो चुके हैं। जब ये वहाँ पर पहुँचे तो मेरे महबूब पाक आसमानों की तरफ देख रहे हैं, साथ मुस्कुरा रहे हैं। मुस्कुरा क्यों रहे हैं, देख क्या रहे हैं? जब सारा माजरा पूछा तो आखिरकार महबूब पाक ने सारा माजरा सुना के फरमाया कि ए अम्मा ए अब्बा जान, अगर आप कहते हैं तो मैं अभी भी आपको बता सकता हूँ, वो फरिश्ते कहाँ से जा रहे हैं, किस दरवाजे से आसमान के ऊपर तशरीफ लिए जा रहे हैं। मेरे महबूब पाक के बारे में फरमाया गया कि महबूब पाक हम आपको ये मर्तबा दे रहे हैं कि जो दिन भी आएगा वो घड़ी आपकी पहली घड़ी से अव्वल घड़ी होगी, यानी मर्तबा बढ़ता चला जाएगा। महबूब पाक आपका मर्तबा बढ़ता चला जाएगा। और मैं उन मुनकिरों को कहता हूँ जो कहते हैं मेरे महबूब पाक मदीने में हो, जहलम वालों को नहीं देख सकते, ना पहचान सकते हैं, ना सुन सकते हैं। मैं कहता हूँ मेरे रब ने फरमाया कि महबूब पाक हमने वो मर्तबा दिया जो दिन ब दिन तुम्हारा बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। और मैं कहता हूँ मेरे महबूब पाक जब 2-3 साल की उम्र मुबारक है, ज़ाहिरी उम्र मुबारक, वो आसमानों की तरफ देख के बता रहे हैं फरिश्ते किस जगह से जा रहे हैं, किस दरवाजे से अंदर जा रहे हैं, किस दरवाजे से ऊपर जा रहे हैं। जब महबूब पाक की उस उम्र मुबारक की शान का आलम यह है तो महबूब पाक जब 10 साल की उम्र में होंगे फिर की शान का आलम क्या होगा, जब 63 साल के होंगे फिर शान का आलम क्या होगा, जब आज 1500 साल गुजर गए अब शान आलम का मुबारक का क्या आलम, अब मेरे महबूब पाक की शान का आलम क्या होगा यार। अब भी बंदा कहे कि मेरे महबूब को अल्लाह ताला ने ये इल्म गैब नहीं दिया, हाजिर व नाज़िर नहीं हो, तो किसी भूल के अंदर है। जो शान मेरे महबूब को अल्लाह ने अता फरमाई किसी को अता। मेरे महबूब पाक की सजदा अम्मा हलीमा सादिया फरमाती हैं, जब ये शक्के सदर हुआ, शरह सदर हुआ, मुझे लोगों ने कहा कि इसको लेकर किसी काहन के पास पहुंचो। मैं काहन के पास पहुंची। अब जब काहन के पास पहुंची तो काहन को सारा वाकया सुनाया। अब दलाइल नबूवत वालों ने इमाम बहकी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं कि जब काहिन को ये सारा वाकया सुनाया, काहिन ने कहा बेटा तू खुद सुना। अब जब मेरे महबूब पाक ने सारा वाकया सुना दिया तो अब महबूब पाक को पकड़ा,
पकड़ के उसी बाजार के अंदर बैठे बैठे शोर मचाना शुरू कर दिया। शोर मचाया कि ओ अरब वालों, आओ इस बच्चे को भी कत्ल कर दो, मुझे भी कत्ल कर दो। क्यों कत्ल कर दो? इसलिए कि मैंने इस बच्चे के अंदर वो निशानियां देख ली हैं कि अब ये बड़ा हो के तुम्हारे जो अक्लमंद लोग हैं उनको बेवकूफ कहेगा, तुम्हारे बुतों की ये क्या करेगा, बेइज्जती करेगा, तुम्हारे दीनों को खत्म कर देगा। इसका जो दीन है वो अल्लाह का प्यारा सच्चा दीन होगा, ये उस दीन को फैलाने के लिए आया हुआ है। अब जब ये बात कही तो अम्मा हलीमा सादिया फरमाती हैं, मैंने अपने महबूबे पाक को उससे छीन के मैंने क्या कहा, और मैंने कहा अल्लाह तुझे तेरी माँ रोए, और मुझे पता होता कि तू पागल है। तू मैंने जिस तरह अपने महबूब को समझ रही थी, तू इनसे बड़ा कोई पागल है, और तू पागल है। ये पागल नहीं है, ये महबूब हैं, ये बिल्कुल ठीक हैं। तू पागल है। मैं अपने महबूब को लिए जा रही हूँ, तू अपना कोई बंदा लभ लै जेड़ा तनू कत्ल करे, असी ते महबूब नू कत्ल को नहीं करन देना। हजरत अम्मा हलीमा सादिया ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया, लेके आप घर तशरीफ ले आए। उसके बाद मुशावरत हुई। मुशावरत के बाद हजरत अम्मा हलीमा सादिया, मैं बड़े ज़्यादा तज़किरे, बड़े मामलात दरमियान में छोड़ रहा हूँ, आखिरी वाक़े की तरफ जा रहा हूँ। हजरत अम्मा हलीमा सादिया आप फरमाती हैं, फिर आखिरकार मुशावरत ये हुई को इनको इनकी वालिदा के यहाँ छोड़ दिया जाए, ये ना हो किसी ज़्यादा नुकसान के ज़िम्मेदार हम हों। अब हजरत अम्मा हलीमा सादिया फरमाती हैं कि मैंने अपने महबूब को साथ लिया, ले के मक्कातुल मुकरमा की तरफ। जब मक्का के गेट के पास पहुँचे, उस वक्त गेट हुआ करते थे, जब गेट के पास पहुंची तो मैंने कहा कि अब मैं थोड़ी सी फ्रेश हो लूँ, हुलिया चेंज कर लूँ, चूँकि गर्दो गुबार काफ़ी आ चुकी है, कोई साफ़ कर लूँ अपने आप को। इस तरह जब मैं करने गई, जब मैं वापस पलटी तो क्या देखा कि मेरे महबूब वहाँ पर तशरीफ़ फरमा नहीं है। इमाम बैकी ने फरमाया कि महबूब पाक नहीं है। जब तशरीफ़ फरमा, हज़रत अम्मा हलीमा सादिया ने काफ़िले वालों से पूछा, किसी ने कहा हमने तो देखा ही नहीं आपके महबूब को, आपके बेटे मोहम्मद मुस्तफ़ा को नहीं देखा। हज़रत अम्मा हलीमा सादिया ने रोना शुरू कर दिया, कहा मेरा बेटा था, मेरे साथ आया, उन्होंने कहा हमने नहीं देखा। अब महबूब पाक एकदम गायब हो गए। अम्मा हलीमा सादिया बड़ी परेशान हो गई, इतना चीखी, इतना चीखी, इतना रोई कि अचानक एक बाबा जिसको शेख कहा जाता था, वो शेख आया। उसने आके कहा, हाँ भाई ए औरत तू कहाँ की है? कहा जी कबीला बनु साद की हूँ, क्या मसला है तेरे साथ? हजरत अम्मा हलीमा सादिया फरमाने लगी कि मेरे साथ मसला ये है, मेरा बच्चा गुम हो गया है, मैंने इसके दादा हुजूर की बारगाह में पेश करना था अभी जाके कि बच्चा गुम हो गया, मैं क्या मुंह दिखाऊंगी, अभी मक्कातुल मुकरमा के अंदर पहुंचना है। उसने कहा कि मैं तुझे ऐसा शख्स बताता हूँ कि जो तुझे तेरा बच्चा मिला देगा। हजरत अम्मा हलीमा सादिया ने फरमाया बताओ कौन सा शख्स है ऐसा? इनमें से तो कोई भी नहीं, तू कौन सा कह रहा है? अब उस शेख ने कहा मैं जानता हूँ, उसका नाम हुबुल है और वो बुत हुआ करता है। हजरत अम्मा हलीमा सादिया ने क्या फरमाया? हजरत अम्मा हलीमा सादिया ने फरमाया तुफ है तेरे ऊपर शेख, क्या तुझे पता नहीं कि जिस दिन मोहम्मद मुस्तफ़ा दुनिया के अंदर मबऊस हुए थे और पूरी दुनिया के बुतों के अंदर कई बुत थे जो मोहम्मद की पैदाइश के ऊपर उनके मबऊस होने की बरकत से मुंह के बल औंधे गिर गए थे, और मुंह के बल औंधे आके गिर गए थे। तू कह रहा है कि मैं उनके सामने जाके मोहम्मद मुस्तफ़ा का नाम लूं? मैं कभी नहीं जा सकती। उसने कहा कि तू गलत बात कर रही है, ओल फोल बक रही है, बुतों के बारे में ये कह रही है। उसने कहा तू यहीं बैठ, मैं जाता हूँ। हजरत अम्मा हलीमा सादिया फरमाती हैं बड़े इश्क वाली बात है। वो चला गया, जब गया जाके हुबुल का तवाफ किया, जब तवाफ करके उसके बाद उसके माथे के ऊपर बोसा दिया, बोसा दे के कहने लगा ए हुबुल, क्या मक्का वालों की बातें सुनने वाले, इनको देने वाले, इनकी झोलियां भरने वाले, बड़ी तारीफा करके कहने लगा ये एक औरत है जिसका नाम हलीमा है, इसका एक बच्चा है जिसका नाम मोहम्मद है, अगर तू उसको मिला दे तो तेरी इसके ऊपर बड़ी मेहरबानी होगी। अब जैसे ही मोहम्मद का नाम लबों पे आया, कहते हैं हजरत अम्मा हलीमा सादिया फरमाती हैं कि मैंने अपनी आंखों से देखा वो हुबुल भी मुंह के बल जमीन के ऊपर गिर जाता है। अब एक बुत ना गिरा, जितने उस बुतखाने के अंदर बुत थे वो सारे के सारे गिर गए, और गिरकर उनसे आवाज क्या आती है, ओ शेख ओ तूने हमें गिरा दिया, हमारे ऊपर आफत ले आया, और इस प्यारे नाम को हमारे सामने ना ले, क्योंकि ये वो मोहम्मद है, ये रब के महबूब हैं जिनकी वजह से हमारी बुतों की आजमाइशें हैं और हमारे बुतों की इबादत खत्म हो चुकी है। ये मोहम्मद मुस्तफ़ा तो वो हैं।
अब हज़रत अम्मा हलीमा सादिया ने जब ये देखा तो आप खुश हुई। बाद में हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को पता चला, वो भी कबीले वालों को लेके आए, तवाफ़ किया। जब तवाफ़ किया हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को एक गैबी आवाज़ आई कि ए कुरैश वालों, ए अब्दुल मुत्तलिब, ओ तुम परेशान ना हो, मेरा महबूब है, मेरा मोहम्मद है, उसका रब उसका इतना मददगार है, उससे उसे इतना प्यार है कि वो अपने महबूब को कभी ज़ाया नहीं होने दे सकता।